हाय हाय। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 14 टोटल पार्ट्स हैं और हमको ईच पार्ट को टेस्ट करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ऑलराइट, पहले मैं देखो सारे पार्ट्स डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हम लोग ये याद रखें कि अगर ए एंड बी, अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये लोग कोलिनियर है ये दोनों वेक्टर, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में ए इज इक्वल टू लैम्डा बी एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन होता है। तो अगर ए और बी कोलिनियर दिया हुआ है तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी हमको बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। इससे सोचने में भी आसानी होती है और क्वेश्चन जल्दी और आसानी से बिना कोई गलती के सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले पार्ट में है वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। मतलब अगर ये ए है, माइनस ए वेक्टर क्या होगा? माइनस ए वेक्टर जस्ट इसके मिरर इमेज होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज़ माइनस ए। तो क्या ये लोग कोलिनियर है? एब्सोल्युटली। कोलिनियर की डेफिनेशन होती है अगर उनके सेम या पैरेलल सपोर्ट है, तो यहाँ पर सपोर्ट है वो पैरेलल मतलब सेम है, तो हेंस दीज आर कोलिनियर। तो ये तो हो गया ट्रू। सेकंड में है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। वाई? अगर एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तुम दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना है जबकि इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है, तो हेंस ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। थर्ड है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब कॉन्ट्रडिक्शन से देखते हैं। ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, सॉरी लेट्स से ये भी इसके सेम मैग्नीट्यूड का है, मतलब जितना इसका मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, पर क्या ये लोग कोलिनियर है? एब्सोल्युटली नॉट। इसका सपोर्ट ये देखो, इसका सपोर्ट ये देखो, क्या ये सेम है, पैरेलल है? बिल्कुल नहीं। हेंस इट इज़ फॉल्स ऑल्सो। यहाँ पर है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कोलिनियर वेक्टर हैं, ठीक है, कोलिनियर है तो मतलब ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, और ये मैंने कहा था कि दिमाग में आ जाना चाहिए। टू कोलिनियर वेक्टर्स मतलब कोलिनियर तो हो गए, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ये भी सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू बी, और ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। लैम्डा की वैल्यू 1 इसमें देखेंगे तो यहाँ से ए इज इक्वल टू बी आ गया। ए इज इक्वल टू बी का मतलब इक्वल है, तो फोर्थ जो है वो ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ इज जीरो वेक्टर इज़ यूनिक। इसका देखते हैं। अज्यूम करते हैं ज़ीरो वेक्टर इज़ नॉट यूनिक, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। तो एक ए वेक्टर है, उसमें मैंने ज़ीरो लेट्स से 1 को ज़ीरो वेक्टर को ऐड किया तो वो ए ही बनता है बाय आइडेंटिटी। हम लोग जानते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी से जानते हैं ज़ीरो वेक्टर जिस वेक्टर में होता है हम लोग वही वेक्टर मिल जाता है। लेट्स से एक दूसरा टाइप का ज़ीरो वेक्टर आ गया, लेट्स से उसका नाम देते हैं 0 1, लेकिन वो भी आइडेंटिटी तो फॉलो करेगा ही। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इक्वल है, तो मतलब ए प्लस ज़ीरो इट इज़ इक्वल्स टू ए प्लस 0 1। हम लोगों ने तो ये कट गया तो 0 इज इक्वल्स टू 0 1, लेकिन हमने तो अज्यूम किया था कि ये डिफरेंट टाइप का वेक्टर है जो कि ज़ीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमको ये प्रूव करना था ना कि ये यूनिक नहीं है, तो हमने ऐसा अज्यूम ही किया। पर हमको अज्यूम करने के बावजूद हम लोगों को वो दोनों वेक्टर इक्वल बन रहे हैं, तो हमारा जो एक्सक्यूज़ मी, जो हमारा जो असम्पशन था कि ये दोनों अलग अलग होंगे, वो गलत निकल गया क्योंकि दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा असम्पशन गलत हो गया। तो हेंस ये ट्रू हो जाएगा, जीरो वेक्टर यूनिक वेक्टर ही होता है। ये सब डेफिनेशन हम लोग याद भी रख सकते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है। मॉडुलस ऑफ 3a माइनस 3a आर सेम। तो मॉडल्स लेके देख लेते हैं। 3a का मॉडल्स ये हो जाएगा जो कि 3 टाइम्स ये हो जाएगा, माइनस 3a का मॉडल्स निकालेंगे तो -3 का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस। -3 का मॉडुलस होता है 3 इंटू ये, तो इसका ये है, सॉरी ये है, और इसका ये है, ऑब्वियसली दोनों इक्वल हैं, हेंस ट्रू। नेक्स्ट बिलो पार्ट है 7th पार्ट। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड माइनस ए इज प्रॉपर वेक्टर। ये ए है, ये माइनस ए है, सॉरी ए प्लस माइनस ए का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर होगा। क्या ज़ीरो प्रॉपर वेक्टर है? ऑब्वियसली नॉट, फॉल्स। ज़ीरो इज़ एन इम्प्रॉपर वेक्टर। टू इक्वल एंड कोइनिशियल वेक्टर्स मस्ट कोइंसाइड।
देखो वेक्टर एक तो इक्वल है एंड को इनिशियल है। को इनिशियल होता है कि जो सेम पॉइंट से हो। अगर ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी इसी पॉइंट से हो रहा है और वो इक्वल भी है, इक्वल है तो मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना है, तो वो यहीं पर होगा। ये एक वेक्टर दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, हैंस बोथ कोइंसाइड, ये ट्रू हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम बनाने से हो जाते हैं, इसलिए विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, इसमें m+n टाइम्स a+b है, तो ऑब्वियस सी बात है ये, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ अलजेब्रा का बेसिक रूल्स लगाए जो हम लोग 6-7 क्लास में ही पढ़ लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, हेंस दिस। और इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात भी नहीं कि वेक्टर्स में सारा अलजेब्रा लगता है। जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनकी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो वैसी कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये वेक्टर फॉलो करता है। अब ये देखते हैं, ये ऑब्वियसली फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्या कभी हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ते हुए ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें दो का प्रोडक्ट हो रहा हो और यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाएं? सच मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, तो हैंस ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a = -b, ठीक है, a = -b। अगर मैं दोनों तरफ मॉडल्स ले लूँ तो ये हो जाएगा मॉडल्स ऑफ a -1 का मॉडल्स इंटू b का मॉडल्स। तो -1 का मॉडल्स तो 1 होता है, ये अलजेब्रा के फंक्शन है, तो a b का मॉडल्स, तो ये हो गया अपना ट्रू। यहाँ पर अगर a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल है, क्या उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे? ऑब्वियसली, ये तो मतलब सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन से नहीं करना है तो डायरेक्ट दोनों तरफ मॉडल्स ले लो, ये आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन 13th पार्ट है, अगर दो मॉडल्स बराबर हैं तो क्या वेक्टर भी सेम हो जाएंगे? वेक्टर सेम होने के लिए हमको पता है मॉडल्स और डायरेक्शन भी होना चाहिए, पर यहाँ पर डायरेक्शन का कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होने से दो वेक्टर थोड़े ना इक्वल हो जाएंगे, अनलेस और अनटिल उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हों। इस पार्ट में है जो कि लास्ट पार्ट है, इफ़ OA + AB + BC = 0 देन O एंड C कोइंसाइड्स। हम लोग ये जानते हैं कि AB जो वेक्टर होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे चैप्टर में यूज़ होती है बहुत बार। तो पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? इट इज़ जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं बिल्कुल वही है, हम लोग वेक्टर में इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग समझ के आ रहे थे एक पॉइंट का, जैसे x, y, z, दीज आर लाइक पोजीशन वेक्टर्स इन वेक्टर। तो ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में डिज़ोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो OA हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ O माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। AB है, B बाद में तो B पहले आ गया, A पहले तो A बाद में आएगा। सिमिलरली A बाद में तो A पहले आएगा, O पहले तो O यहाँ पर बाद में आएगा, प्लस AB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। आई होप समझ रहे होगे। BC पोजीशन वेक्टर ऑफ C जो बाद में वो पहले आ गया, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, राइट। तो यहाँ से देखिए B वाले ये तो कैंसिल हो गया, सिमिलरली A वाला भी कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पर हमको 0 दिया हुआ है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बचा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C बचा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O बचा, इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C इट इज़ इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ O। पोजीशन वेक्टर का मतलब मैंने बताया था वो इट्स जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट। अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है दे विल कोइंसाइड, हेंस इट इज़ ट्रू।